पाकिस्तान में लड़कियों का स्पोर्ट्स वुमेन बनना मुश्किल और अजीब है। पहले कह सकते थे मुश्किल है, क्योंकि हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा लड़कियां जो है, हमारा माशरा जो है आपके ज़माने की बात कर। हाँ जी, हमारा माशरा इस तरह का है कि वो इतना ज़्यादा लड़कियों को बाहर कर लें देखना नहीं चाहता ऐसी फील्ड में। तो उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल होती थी जब घर से निकल के खेलती थी। क्या मुश्किल? तो बस इधर उधर से मेरी शिकायतें भी बहुत लग जाती थी घर वालों को कि ये बॉल हमारे घर में फेंक देती है, ये बाज नहीं आती लड़कों के साथ खेलते हुए। तो मैं तो बचपन से ही जो है वो सारे बॉयज़ के साथ माही मुंडा थी आप। यस 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 पूरी मेरे कोई भी कह ले, मेरी एज फेलो कोई लड़की भी नहीं थी उस टाइम पे, एंड मेरी बॉयज़ के साथ ही ज़्यादा फ्रेंडशिप थी और मुझे स्पोर्ट्स में ही शौक था। लड़ाई वड़ोई भी कर लेती थी? उस टाइम पे कर लेती थी उस टाइम पे लड़कों के साथ हर गेम मैंने खेली। दूसरी स्पोर्ट्स भी मैं करती रही हूँ। मैं जी वॉलीबॉल खेलती रही हूँ, बैडमिंटन खेलती रही हूँ, इसकी नेशनल्स खेलती रही हूँ मैं। किसकी? वॉलीबॉल की, बैडमिंटन की, बेसबॉल भी खेलती रही हूँ। तो गेम्स में मुझे शुरू से ही शौक था। एथलेटिक्स भी करती रही हूँ, फिर मैं जो अपने स्कूल में साइकिलिंग भी करती रही हूँ। तो वो कह लें कि गॉड गिफ्टेड ही था मेरे अंदर स्पोर्ट्स वाला एलिमेंट। घर वालों की तरफ से हौसला अफजाई थी या हौसला शिकनी? नहीं नहीं, घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, क्योंकि मैं जब खेलती थी तो भाइयों के साथ भी खेलती थी, तो उनको नज़र आता था। मैं अक्सर, वो मुझे बैटिंग तो इतनी नहीं कराते थे पर फील्डिंग में खड़ा कर देते थे, तो मैं जितने वो जोश खरोश से खेल रही होती थी तो उनको नज़र आता। एक दफ़ा मेरे भाई ने खुद कहा था कि अगर जब तुम्हारे स्कूल में गेम्स आएंगी तो तुम पार्टिसिपेट करना ज़रूर। बट ये है कि वही वाली बात आ गई कि जो हमारे माशरे की इधर उधर से बातें होती हैं ना, वो नहीं जीने देती। तो खैर उन बातों को तो मैंने फुल इग्नोर मारा। इवन मेरे घर वालों की पूरी सपोर्ट थी। ये अच्छी चीज़ थी, घर वालों की सपोर्ट होना ज़रूरी है। जब आप उनकी सपोर्ट है, फिर मैटर नहीं करता कि दूसरे क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आलिया, ये जो वाघ कैंट है ये तो निस्बतन नई आबादी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के बाद ही ये बना। तो आप ओरिजिनली कहाँ के हैं? वाघ कैंट की लाइफ आपकी शुरू की कैसी थी? मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो पीछे से, अब्बू जो हैं, फादर जो हैं वो बातर के हैं, पास में ही गांव है जंग बातर, और अटक के हैं ये लोग। तो मैं जो, मेरी पैदाइश जो है वो वाघ कैंट की है। इवन हम सारे बहन भाई जो है वो वाघ कैंट में। अब्बू शुरू में ही जब उनकी शादी हुई थी तो वो वाघ कैंट शिफ्ट हो गए थे। तो स्पोर्ट्स का वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे जो मेरे टाइम पे हम लोग लड़के भी लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा खेलते थे। इवन मैं सुबह 5 बजे उठ के भी जो है बाहर, हम लोग अगर हमारा सीज़न चल रहा है बैडमिंटन का तो सारे बैडमिंटन खेल रहे हैं। बड़े अगर भाई लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं तो छोटे भी सारे जो है ना वहाँ पे बैडमिंटन पे जाए। अगर क्रिकेट हो रही है तो सारे क्रिकेट पे लगे हुए हैं। तो कह लें कि इस तरह से होता था वहाँ पर। और मेरे स्कूल में जो स्पोर्ट्स है वो जब मैं 9th क्लास में थी तब आई। आपको कोई लड़का आवाज़ लगा दे, छेड़ दे, तो आप तो उससे मारती होंगी। उस टाइम पे ऐसा था, उस टाइम पे ज़रा गुस्सा शुस्सा भी होता था, ये वो ज़्यादा चीज़ें होती थी। एक दो को लगाई आपने? एक दो को लगाई तो नहीं कह सकते, बट गुस्सा ज़रूर किया, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कोई आपको इस तरह से फॉलो करे पीछे, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। बस उनसे थोड़ी बहस हुई। वैसे मैं उस टाइम पे डरती वरती तो थी नहीं। कोई चूहा निकल आए, कोई छिपकली निकल आए तो डरती हैं? मुझे छिपकली गंदी ज़रूर लगती है, चूहे से मुझे डर लगता है। अच्छा, तो क्या करती हैं, छुप जाती हैं? नहीं, चूहा मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं भाग जाती हूँ। अच्छा। मुझे ऐसे किसी से ऐसा डर नहीं लगता कि कोई भी बड़ी चीज़ से, बट ये जो चूहा है ना, ये बहुत ही, मैं कहती हूँ। और सांप आ जाए तो? सांप से भी मैं इतना नहीं डरती। अच्छा, चूहे से? हाँ, मैं चूहे से डरती हूँ। अच्छा, सांप से भी नहीं डरती है। क्रिकेट में पहला ब्रेक कब मिला, जिसको आप कहते हैं पहली कामयाबी क्रिकेट पे? पहली कामयाबी, फर्स्ट स्टेप मैं कहती हूँ, जब मैं लाहौर आई थी और जब मैं कनेड कॉलेज में आई थी, तो वहाँ पे जब मेरा एडमिशन हुआ था, वहाँ से मुझे थोड़ी उम्मीद जागी थी कि अब इंशाल्लाह मैं टीम में आ जाऊँगी। तो फिर ऐसा ही हुआ। 2013 में जब मैं कनेड में आई, मैंने वो 1 साल कनेड लगाया, एंड वहाँ पे मेरे जो कोच थे सारे, इरफानुल्लाह खान, उन्होंने मुझे बहुत मेहनत कराई। और शुरू से ही मेरा हिटिंग वगैरह का तो था, बट मुझे डिफेंस इतना अच्छा नहीं आता था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर जो है वो कनेड में जो है क्रिकेट प्रॉपर जो है क्लब भी है, आपको पता है। आप तो ऑफ स्पिनर आई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाँ जी, ऑलराउंडर बन गई। और वही मैं बता रही हूँ, जो मेरे कोच थे सर इरफानुल्लाह खान, एंड उस टाइम पे हमारी स्पोर्ट्स की हेड थी मैडम नशीन, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। और उस टाइम पे मैंने फिर कैंप्स में जाके परफॉर्म भी किया था, तो तब मेरा नाम आया था। बेस्ट परफॉर्मेंस किससे अपनी समझती?
इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक में भी जो दी हैं या उनकी? पहले तो इंटरनेशनल बताएं। इंटरनेशनल की जी मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी के अलावा मैंने जो फर्स्ट टाइम जो दिया था ना साउथ अफ्रीका में, हम लोगों ने वनडे खेला था जो सीरीज़ टाई हुई थी, वो मेरी एक बेस्ट परफॉर्मेंस थी क्योंकि उस टाइम पे हमारे मेन प्लेयर्स जो हैं ऊपर से बैटर्स आउट हो गए थे, 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे एंड वहाँ पे मेरी और जवेरिया खान की पार्टनरशिप लगी थी जिसकी वजह से वो मैच जो है हम लोग एंड तक ले गए, तो जिसकी वजह से वो सीरीज़ टाई हो गई। तो उसमें मैं प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी थी, 72 या 71 रन्स किए थे, 2 आउट किए थे। एज एन ऑलराउंडर जो वो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली पीछे न्यूजीलैंड में हम लोग T20 जीते हैं, उसमें मैचेस जितवाए हैं, और अभी जो पाकिस्तान में लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका से सीरीज़ विन की है उसमें मेरी मेन परफॉर्मेंस थी जितवाने में। तो मैं हमेशा खुश होती हूँ जब भी मैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँ एज अ विनर, तो वो मुझे अच्छा लगता है। किसी बैट्समैन से डर भी लगता है? बैट्समैन से तो ख़ास डर नहीं लगता, बैट्सवुमैन से रादर। नहीं, किसी बैट्सवुमन से डर नहीं लगता, बट ज़रूर बाहर की प्लेयर्स अच्छी हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अच्छी हैं, हेली की मुझे बैटिंग पसंद है, इस तरह से प्लेयर्स अच्छी हैं, पर ऐसा सच ये नहीं है कि उनसे डर लगता है। बज़ाहिर तो आप इतनी एग्रेसिव नहीं लगती, लेकिन लगाती छक्के हैं। शुरू से ही जब ना स्टार्ट किया था उस टाइम पे, जब हम अपने टीवी पे ये शाहिद अफरीदी हो गए, वकार भाई हो गए, वसीम अकरम हो गए, तो मैं उस टाइम पे क्रिकेट इनको बड़ा एंजॉय करती थी। तो अफरीदी जिस तरह से छक्के लगाते थे, तो बाहर जाके मैं भी जो बॉयज़ के साथ खेलती थी तो मेरी गेम ही ये थी। तो मुझे बड़े शॉट्स मारने का शौक था, मुझे इतना ज़्यादा डिफेंसिव खेलना नहीं आता था, रोकना नहीं आता था, तो मुझे अच्छा लगता था बड़ी हिट लगाना। तो वो वहीं से कह लें। जिंदगी में कितने छक्के लगाए हैं? जिंदगी में पढ़ाई में भी कोई छक्का लगाया? नहीं, पढ़ाई में कोई छक्का नहीं लगाया। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मैं पास होती रही हूँ। क्या पढ़ा आपने? मैंने मैट्रिक किया था, अभी तो मैं एमए, मतलब कि एमए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मेरा हो चुका हुआ है। आप वकार यूनुस के भाई हैं और ये क्रिकेटर, क्या वजह शादी जो है वो क्रिकेट थी या पसंद आ गई थी बहुत? देखिए, ये थोड़ा थोड़ा दोनों ही चीज़ें थी, क्योंकि मैं कमेंट्री करता था इनके मैचेस में, तो इनसे इंटरेक्शन तो रहती थी, एज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन रहती थी। और क्रिकेट की बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि हमारे दोनों के एक ही सेम इंटरेस्ट हैं, हमारी हर चीज़ ही ऑलमोस्ट सेम है, क्रिकेट से रिलेटेड है, हमारी बातें भी सेम है, हमारा तो दिन क्रिकेट की बातों में गुजर जाता है। तो एक बहुत मेन वजह आप कह सकते हैं क्रिकेट डेफिनेटली रही। वकार यूनुस इनकी कितनी मदद करते हैं और आपकी? देखिए, जो लोग भी वकार यूनुस को जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी को जानते हैं, तो वो ये जान सकते हैं कि उन्होंने आज तक कभी किसी की भी मदद नहीं की है। मैंने भी अपना ग्रास रूट लेवल से कमेंट्री करते करते PSL से पहुंचा हूं, और इनके साथ तो जितना भी अभी हालिया एक इंसिडेंट भी हुआ तो उसमें भी इनको सज़ा भी मिली है, तो उसमें भी कोई वकार यूनुस का कहीं कोई रोल नहीं था। तो जो भी पीपल हु नो हिम वो जानते हैं कि वो कभी किसी की किसी तरह की अनफेयर मदद बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बताएं कि एक स्पोर्ट्स वुमेन और फिर क्रिकेटर टॉप स्टॉप, इसके साथ शादी करके रहना कितना मुश्किल है? देखिए, कहीं कहीं तो मुश्किल है क्योंकि अग्रेसिव इन नेचर होते हैं। अच्छा। वो तो डेफिनेटली हैं। ये कल फ्रांस के सदर को थप्पड़ पड़ा, आपको भी कोई पड़ा? नहीं, अभी मैंने ऐसी कोई हरकत कभी की नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स की नेचर से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि वकार भाई को सारी ज़िंदगी देखा, फिर मेरा अपना भी उठना बैठना क्रिकेटर्स के साथ काफ़ी रहा, लेकिन इतनी ज़्यादा इनके अंदर वो उस तरह है नहीं है कि लड़ाई वाला कुछ ऐसा। अब उसके अलावा हम इतना साथ रहते ही नहीं है, ज़्यादातर ये टूर्स में होती हैं, तो हम कोई 10-15 दिन जो मिलते हैं आपस में, वो हम सुलह सफाई से ही रहते हैं। अच्छा, तो ये तो ज़ाहिर है स्पोर्ट्स वुमेन तो ना घर का काम करती होगी, ना घर में दिलचस्पी होगी। नहीं, घर में दिलचस्पी है। नहीं, दिलचस्पी बहुत लेती है, बहुत दिलचस्पी है खाने पकाने में। खाने पकाने में वो शादी से पहले डिसाइड हो गया था कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा चलें, उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हेल्पर्स हैं उसके लिए। लेकिन अगर इनको किसी चीज़ का शौक़ है, जैसे अभी घर सेट करने का, डेकोरेट करने का शौक़ है, तो वो उसमें मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि मुझे तो कुछ यहाँ से इधर हिलाने भी नहीं देती है वो, इतना इसको खुद इन्वॉल्वमेंट का शौक़ है। अच्छा, बिल्कुल बेबस है सर। अब आपके सामने ही है, आप कह सकते हैं कि ऐसे ही हालात है बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, क्या कॉमनैलिटीज़ हैं और किन, यानी आपस में किन चीज़ों पे मुत्तफिक होते हैं और किन चीज़ पे इख्तलाफ होता है? देखिए, मुत्तफिक अगर हम घूमते फिरते रहें तो फिर तो सब सही रहता है। हम कहाँ घूमते फिरते हैं?
अगर हम लाहौर में जैसे अगर आप आई है 15 दिन के लिए, अभी नेक्स्ट ईश इज़ हैर, तो हम रोज़ कुछ ना कुछ करना है, बाहर जाना है हमने, या खाना खाने जाना हाँ, है, रोज किसी बाहर घर जाना है, कुछ ना कुछ करना है। तो वो मुझे भी शौक है इस चीज़ का। आई लाइक टू गो आउट, मुझे भी घर पे रहने का इतना शौक नहीं है, तो वो हमारे म्यूचुअल बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और इख्तलाफ किन बातों पे होता है? इख्तलाफ मेरी लेजीनेस पे बहुत होता है। Yes. क्योंकि इसको बहुत चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, इसको हर चीज़ अभी कर लें, अभी कर लें, अभी कर लें। और मैं ज़रा थोड़ा लेट बैक इंसान हूँ, यार अभी कर लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाएगा, हो जाए, हो भी जाता फिर है। लड़ाई का क्या तरीका होता है? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, इतना क्या टाइम वो नहीं ऊंचा गुजरा। बोलती हैं या आप ऊंचा बोलते हैं, या लेकिन थोड़ी बहुत तो तरीका चलता ही है मैं ना? थोड़ा सा लाउड हो जाती हूँ, ये नहीं ऊंचा बोलते। मैं थोड़ी सी लाउड जरूर हो जाती हूँ, ये नहीं बोलते। देखिए, सक्सेसफुल होने का एक शादी का यही तरीका है कि बीवी लाउड हो जाए तो कभी मैं चुप हो जाऊँ, कभी मैं चुप हो जाऊँ, तो ये लाउड हो जाए। आपके मुश्तरका लाइफ प्लान्स क्या हैं आगे? इसी तरह क्रिकेट लाइफ आप कमेंट्री करते रहेंगे, ये खेलती रहेंगी, या कुछ और भी प्लान है? देखिए, अभी तक तो जब तक इसकी फिटनेस है, जब तक इसके अंदर वो पैशन है, हंगर है, तो ये क्रिकेट खेलेगी। जब तक इसका दिल करेगा, मेरी तरफ से कभी इसको किसी तरह की भी कोई बंदिश नहीं कुछ है। जेलसी वगैरह, हसद वगैरह, लोग क्रिकेटर्स पे बातें भी करते हैं, खिलाफ भी, हक में भी, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? नहीं, जेलसी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं तो इससे नाराज़ होता हूँ कि अगर ये जल्दी आउट हो जाए तो मैं इससे बात नहीं करता हूँ कि 2-2 दिन की आप मैं गलत शॉट परफॉर्म मार ना के करूँ out हो तो ये इनका वखरा मुंह बना होता है, कोई मैसेज नहीं आता मुझे उस दिन। गए। बिल्कुल, ये परफॉर्म करती है तो उसी दिन मैं इसको मैसेज करता हूँ मैच के बाद। अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो मैं इससे 2 दिन बात ही नहीं करूँगा कि अगर गलत शॉट मार के out। और आप इनसे किस बात पे नाराज होती हैं? मैं इनसे अच्छी कमेंट्री ना करें तो? नहीं, कमेंट्री तो अच्छी करते हैं, आवाज़ भी अच्छी है इनकी, वो तो इस बात पे तो मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होती। नाराज़ वाली वही वाली बात आ जाती है, मैं बस तब हो जाती हूँ, मैं कहती मेरी जो बात है वो इग्नोर ना हो, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो तब थोड़ा सा हो जाता है कि ये वाला काम या ये जो बात या ये भूले क्यों। जो पैसे मिलते हैं ख़वातीन क्रिकेटर्स को और मर्द क्रिकेटर्स को, बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क है और काफ़ी टाइम से ये फ़र्क है। तो आप लोग कहते नहीं है हमारे भी नहीं, इतने बड़ा पहले से तो- ऑस्ट्रेलिया में तो मर्द ख़वातीन बराबर है। हाँ जी, उनकी फ़ीस एक हो गई है। सुनना तो था कि लास्ट टाइम के ये लोग बढ़ाएंगे, 100% बढ़ेगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली अभी तो सेम ही है। सुनने में आ रहा है कि शायद ये जो अभी नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो इसमें में भी बेहतरी आए। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? उल्लू। खाने में मैं सही बताऊं, मुझे कुछ खास बनाने नहीं आता। सुबह का ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ बस। तो आपको क्या पसंद है कि ये आपको बना के खिलाएं या आप जाके खाएं? मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई अभी तक तो इनके हाथ से खाने वाली, बट ये सुबह नाश्ता ऑमलेट बहुत अच्छा बना लेती हैं, वो ही मेरे नसीब में अभी तक आप आया है। बना लेते हैं खाना कि नहीं? खाना तो नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ें मैं बना लेता हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट मैं भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ। तो बस बाकी हेल्पर्स हैं तो वो उनको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी दे देती हैं। अच्छा। वो कर रहा है।